अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 का सवाल और जवाब। यानी कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9 यानी कि सबक नंबर 9। हम उसका सवाल और जवाब हल करेंगे। माक़बल वाले वीडियो के अंदर हमने सबक को पढ़ा था, यानी कि अजीज़ अहमद साहब के बारे में पढ़ा था। फिर उनका लिखा हुआ मुख्तसर अफसाना भोले बसेरे गीत जो था उसको पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम उसी का सवाल और जवाब हल करने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिला ताखिर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए। क्या पूछा है कि अजीज़ अहमद साहब किस ओहदे से सुबुकदोश हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। चूँकि ये जनरल डायरेक्टर थे और उसी ओहदे से ये क्या हुए थे, सुबुकदोश हुए थे, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ लिया है। सवाल नंबर 2 कहता है उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था, तो उसके जवाब में जिक्र किया उनका नवासा टेलीविज़न पर लॉ ऑन इंटरनेट देख रहा था। समझ रहे ना। तो ये उसके अंदर यानी कि समझ लीजिए इंटरनेट की दुनिया की ये कोई चीज़ रही होगी जिसको वो क्या कर रहा था, टेलीविज़न यानी कि टीवी पे उनका नवासा देख रहा था। उसके बाद सवाल नंबर 3 कहता है कि रवि रंजन कौन थे। रवि रंजन साहब कौन थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। कौन थे, यानी रवि रंजन साहब जो थे अजीज़ अहमद के ये पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सवाल नंबर 4 कहता है कि क्या डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए, तो जी हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए। यानी कि अजीज़ अहमद साहब जो थे वो डॉक्टर की बात सुनकर कहाँ चले आए, सन्नाटे में आ गए, यानी कि बिल्कुल वो खामोश हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 5 कहता उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, यानी कि मतलब किस ओहदे पर था, क्या था, तो क्या था, ऐसे क्या कहता है, ट्रांजिस्टर। क्या था, ट्रांजिस्टर। समझ रहे हैं। उनका एक और जो पुराना साथी था वो क्या था, ट्रांजिस्टर था। जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं, उसको तलाश करने के लिए वो गोदाम रूम में जाते हैं। ये कोई चीज़ रही होगी, ठीक है ना, जिसको वो तलाश करते करते वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगला सवाल कहता है ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। जैसा कि आप पढ़े भी हैं चैप्टर के अंदर कि ट्रांजिस्टर को खोजते खोजते ये कहाँ चले जाते हैं, जो गोदाम रूम होता है उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे उसको तलाश करने लगते हैं। अंधेरी रात होती है, लाइट वगैरह भी कुछ नहीं होती है, वहाँ पे वो तलाश करते हैं। समझ रहे हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया हाँ उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। जी हाँ, उनके चेहरे पर ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद उनके चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसा कि ये लग रहा था कि उन्होंने कोई देश जीत लिया, कोई जगह को फतह कर लिया है। सवाल नंबर 7 कहता है कि भोले बसेरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म हो गया, तो उसके जवाब में जिक्र किया सुबह के 8:30 बजे। कितने बजे ख़त्म हो गया था, सुबह के 8:30 बजे भोले बसेरे गीतों का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। तो ये रहा आपके दरमियान। आपको बताइए कि अंदर तकरीबन 7 सवालात दिए गए हैं, उसको हमने हल किया। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 4 सवालात दिए गए हैं, उसको हल कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि मुख्तसर गुफ्तगू का, जिसके अंदर बयान किया गया है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद साहब लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए। क्या हुए, जहनों से क्यों फरामोश हो गए। फरामोश के माना होता है भुला गए, यानी लोगों ने इनको क्यों अपने जहनों से भुला दिया, इनको निकाल दिया। तो उसके जवाब में जिक्र किया डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज़ अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए कि सुबुकदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया था। क्या कर दिया, वो गाड़ी रखना छोड़ दिया, तो लोगों से मिलना मिलाना कम हो गया, इसलिए लोग भी क्या हो गए, भूल गए कि वह डायरेक्टर जनरल भी थे। और गोशा नशी हो गए और नीम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज़ अहमद का, जिसके नतीजे में लोग ये भी भूल गए कि वो सैयदज़ादे भी थे। यहाँ तक कि लोग ये भी भूल गए कि वो अजीज़ अहमद भी थे। मरदम फरामोशी इस मकाम तक पहुँच गई कि अब लोगों
लोग उनकी ज़ात को भी भूल गए। यानी कि सैयद जो थे तो उनको भी, उनकी ज़ात को भी लोग क्या कर दिए, वो बिल्कुल क्या हो गए, भूल गए थे। समझ रहे ना। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों से मिलना जुलना इनका कम हो गया, जिसकी वजह से फिर क्या हो गए, लोग भी इनको भूल बैठे। सवाल नंबर 2 कहता है, आपकी डायरेक्टरी का पूछा, आपकी डायरेक्टरी की लाश कब तक कंधे पर लिए फिरिएगा, ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से क्यों कही। यानी कि डायरेक्टरी के लाश, डायरेक्टरी बार बार डायरेक्टर की बात को रटा कर देते, तो उनकी बीवी ये बात कहती है, क्यों कही, तो उसके जवाब में सुनिए। कहते हैं कि जब ये बात बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद से इसलिए कही कि डायरेक्टर के ओहदा से रिटायर होने के बाद सैयद अजीज़ अहमद तकरीबन बेकार हो गए थे। क्या हो गए थे, तकरीबन बेकार हो गए थे, और अक्सर दोनों मियाँ बीवी पीरी की वजह से बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए तंगी में गुज़र बसर होनी थी। इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वो डायरेक्टरी से कमतर दर्जे का ही होगा, इसलिए वो किसी भी काम को अपने मेयार से पस्त समझते थे। इसलिए वो क्या कहते हैं, वह तंगी से गुज़र बसर को कमतर मेयार के काम में सुबकी उठाने से बेहतर समझते थे। मतलब ये कह लीजिए कि डायरेक्टर के ओहदे पे थे, और जब इनकी बीवी कहती थी कि जाइए कोई काम खोज कर काम कीजिए, तो ये सोचते थे कि डायरेक्टर सबसे बड़ा पद होता है, उससे जितना भी काम है वो सब का सब क्या होता है, उससे छोटा वाला पद है। तो अभी जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, तो इसी में ज़िंदगी गुजार लेना ये बेहतर है उस चीज़ से कि हम क्या करें, डायरेक्टरी की पद से नीचे वाले काम में जाकर काम करें। समझ रहे हैं ना। तो उसी को कहा, इसी वजह से बीवी ने सैयद अजीज़ अहमद को समझाया कि डायरेक्टरी के लाश को कब तक धोते रहिएगा। ये जो डायरेक्टरी का जो लाश है, भूत है, वो आपके सर पे कब तक धोते रहिएगा, यहाँ इससे निकलिए और फिर कोई काम कर लीजिए, ताकि आपका जी बहलेगा और हम लोग का रोज़ी रोटी का भी मसला हो जाएगा, कम से कम दवाइयों का तो खर्च निकलेगा ना। सवाल नंबर 3 कहता है, आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, असल बात यह है कि आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ। बेटे ने ये बात क्यों कही। मादी फ़ायदा का मतलब यूँ कह लीजिए कि वो जब भी डायरेक्टर के ओहदे पे जो थे ना, तो उनको फ़ायदा क्या हासिल हुआ। तो बेटे ने अपने सबकदोश डायरेक्टर जनरल बाप सैयद अजीज़ अहमद से ये बात इसलिए कही कि आप खां बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हो लीजिए, लेकिन आपको इससे मादी फ़ायदा क्या हासिल हुआ। बेटे के कहने का मकसद ये था कि आप चाहे कुछ कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है। यानी चाहे आप जहाँ से लाकर दीजिए, बाप का मतलब है कि औलाद के लिए आमदनी का ज़रिया, अगर बेटे को बाप से कोई मादी फ़ायदा नहीं मिला तो बाप का वजूद ही क्या है, बेकार है। समझ रहे ना। मतलब ये कहते हैं कि आमदनी के एतबार से अगर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ तो फिर बाप का रहना ही क्या होता है, बेकार होता है। सवाल नंबर 4 कहता है कि वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। क्या पूछा, ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। तो जवाब में जिक्र किया, अपने बेटे और बीवी की अजियत आमेज़ सुलूक से जब अजीज़ अहमद तंग आ गए और फ़िक्र इस कदर डूबे कि एक बार सख्त बीमार पड़ गए, इसी वजह इस ECG कराया और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एक ख़तरनाक बीमारी का इशारा दिया। और सिगरेट जो उनका पुराना साथी था, जिससे तन्हाई में गलत किया करते थे, उस पर डॉक्टर ने मुकम्मल पाबंदी लगा दिया। अब रातों को तन्हाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिगरेट की जुदाई कर्ब सताने लगा। उस कर्ब को मिटाने और गम गलत करने के लिए उन्हें एक पुराने साथी की याद आई। उनका पुराना ट्रांजिस्टर जो उन्हें दिल की बातें सुनाया करता था, अब वो ट्रांजिस्टर को नहायत शिद्दत से ढूंढ रहे थे। समझ रहे ना। मतलब ये कोई चीज़ रही होगी जिसको वो अपने दिल की बातें सुनाया करते थे, इसी वजह से फिर क्या करने लगे, उसको वो ढूंढने लगे। समझ रहे ना। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू का 4 सवालात, जिसके सवाल और जवाब हमने हल करा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।